चोट में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2024 में मोदी बनेंगे और 50 साल तक बीजेपी हिलती नहीं है। नहीं, ये तो अमर होके आई है ना, बीजेपी भी अमर होके आई है। ये भी बड़े बड़े तानाशाह खुद गोली मार के मरे हैं, हिटलर जैसे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जो वो भी बहुत अच्छा कर रहा था हिटलर भी देश के लिए। उसने यहूदियों को चैम्बर में मारा था, ये भी मार के ही आए हैं। ये भी गुजरात में 2500 लोगों को मार के आए। तो अरे नेहरू लगाए, गांधी लगाए, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएंगे, उससे कितनी संपदा लूट जाएगी या बन जाएगी देश की। नाम कोई कुछ भी रख ले, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम झूठी डिग्रियां लेकर अपनी डिग्रियां दिखाने में भी तुम्हें शर्म आती है। कायर होते हैं ना जो, वो समझ जाते। हाँ बिल्कुल कायर। 56 इंच का सीना। हाँ, वो 56 इंच छोड़िए, 56 सेंटीमीटर भी नहीं बचा है वो तो बिल्किस बानो के केस में एक शब्द नहीं बोला, वो दिल्ली दंगों पर एक शब्द नहीं बोला, वो शाहीन बाग पर एक शब्द नहीं बोला। वो अब क्या शब्द बोलेंगे। वो अडानी जो उनको अपने हवाई जहाजों में घुमाने वाला व्यक्ति, जिसको उसने सारे संसाधन बेच दिए, उसके बारे में वो क्या बोले। 12 किलोमीटर सड़क पर मार के घसीटी जा रही हैं। जो बेटियां इनके रिजॉर्ट में सेवा ना देने के, वीआईपी की सेवा ना करने के कारण मार के नदी में फेंक दी जा रही हैं। वो बेटियां जो हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाओं में मार दी जा रही हैं, उनके लिए कैसे कहेंगे आपकी ये रामराज है। ये भाई साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक। और भाई महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध, चाहे बलात्कार, चाहे भाई हिंसा, तमाम मुद्दों को लेके भाई पीछे एक सभा हो रही है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं और जगह जगह से, अलग अलग राज्यों से। तो भाई हमारे साथ दीक्षित मैडम है, रिटायर प्रिंसिपल हैं। रिटायर प्रिंसिपल हो ना जी। तो जो भी सवाल होते हैं जवाब बड़े खुल के देते हैं और बेबाक तरीके से देते हैं। तो तमाम मुद्दों को लेके भाई जानेंगे मैडम से। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ये किस चीज की संसद लगवा दी है? अभी धर्म संसद लगी थी। ये देखिए, ये इंसानियत की संसद है। यहाँ समता मूलक समाज, जिसमें बेटियां, महिलाएं बराबर का हक पाएं, जिसमें बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सबको बराबरी का हक मिले, सबको रोजी रोटी मिले, सबको शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं मिले, और सभी जो है वो अपने आप को इंसानियत के दर्जे पर सम्मानजनक जीवन बिता सके। महंगाई, बेरोजगारी और असमानता से बाहर निकलकर जो समाज का निर्माण हो, इसी के प्रयास में आज हम सड़क पर हैं। देश में राम राज्य चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो सब कुछ सही तो है। ये रामराज, इसे अगर आप कहना चाहें तो वो लोग कह सकते हैं जो लोग इस रामराज में मलाई खा रहे हैं। लेकिन जो बेटियां 12 किलोमीटर सड़क पर मार के घसीटी जा रही हैं, जो बेटियां इनके रिजॉर्ट में सेवा ना देने के, वीआईपी की सेवा ना करने के कारण मार के नदी में फेंक दी जा रही हैं, वो बेटियां जो हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाओं में मार दी जा रही हैं, उनके लिए कैसे कहेंगे आपकी ये रामराज है। ये तो राक्षस राज है। ये तो वो राज है जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि ये राज आए, लेकिन ये आ गया। तो उनको इंसाफ तो मिल गया बेटियों को। हाँ, इंसाफ मिला कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट परिवार के हत्यारों को और उसके रेपिस्टों को बाहर निकाला, जेल से बिना सजा पूरी हुई, उनको मालाएं पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई, आरती उतारी गई। ये इंसाफ मिला है उस बिल्किस बानो के 15 परिवार के सदस्यों को मारे जाने के बाद। ये इसे आप इंसाफ कहेंगे क्या? ये इंसाफ नहीं है, ये अन्याय है, अत्याचार है, और ये एक ऐसा काम है जिसे बताते हुए हमें शर्म आ रही है। और विदेशों में इसके लिए इस भारत का कितना अपमान हो रहा है, ये समझने की बात है। मोदी जी लाल किले से जब भाषण दे रहे थे, महिलाओं के ऊपर बड़े भावुक हो गए थे वो, उन्होंने भी बड़ा दुख जताया। हाँ, जिस दिन वो भाषण दे रहे थे उसी टाइम उन हत्यारों को, 11 हत्यारों को सजा मुक्त किया जा रहा था। ये हाथी के दांत हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे और छीन लिए रोजगार। 20,000 रोजगार देने के लिए वो बड़ा आयोजन करते हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि जी हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार किस चीज की? चपरासी की। रोजगार किस चीज की? वो डिलीवरी करने बॉयज की, जो डिलीवरी घर घर पे पिज्जा और वो बर्गर पहुंचाते हैं, ये रोजगार दे रहे हैं। या होमगार्ड बनाने के रोजगार दे रहे हैं। 4.5 लाख पोस्ट मंत्रालय में खाली पड़ी है। 12 लाख पोस्ट स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में खाली पड़ी है।
हजारों कई 50-60 हजार पोस्ट कॉलेजेस में खाली पड़ी है। ये कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। वो हो सकता है जैसी 2024 नजदीक आएगा उन पोस्टों को भर दे मोदी जी। कभी नहीं भरेंगे, कहाँ से भरेंगे? अडानी लूट गया ना देश को, वो पैसा तो सारा 21 घरानों की तिजोरियों में बंद है। अडानी राष्ट्रवादी है, कहते हैं कि अडानी का विरोध करना देश का विरोध करना। हाँ, राष्ट्रवादी है तभी तो राष्ट्र को बेच के खा गया, तभी तो फेक कंपनियां बनाकर, शेल कंपनियां बनाकर 38 शेल कंपनियों के माध्यम से सारे देश के पैसे को साइफन कर गया। यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। ऐसे राष्ट्रभक्त हमें नहीं चाहिए, हमें वो मेहनत कश चाहिए जो देश को प्यार करने वाला हो, समानता का दर्जा देने वाला हो सबको। ऐसे देशभक्त चाहिए हमें, इन जैसे देशभक्तों से तौबा। तो इस पूरे अडानी मामले में मोदी जी चुप हैं। दोनों संसदों में उन्होंने करीब 2-2.5 घंटे का भाषण दिया, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे? ये कायर लोगों की कैटेगरी में आते हैं, कायर होते हैं ना जो, वो समस्या। मोदी जी कायर है। हाँ बिल्कुल कायर 56 इंच का सीना है। हाँ, वो 56 इंच छोड़िए, 56 सेंटीमीटर भी नहीं बचा है। वो तो बिल्किस बानो के केस में एक शब्द नहीं बोला, वो दिल्ली दंगों पर एक शब्द नहीं बोला, वो शाहीन बाग पर एक शब्द नहीं बोला। वो अब क्या शब्द बोलेंगे? वो अडानी जो उनको अपने हवाई जहाजों में घुमाने वाला व्यक्ति, जिसको उसने सारे संसाधन बेच दिए, उसके बारे में वो क्या बोले? शर्म से डूब ना मरे। कोई और होता तो अब तक त्याग पत्र दे देता, लेकिन ये तो संसद में बेशर्मों की तरह अपना वो पढ़ रहा है, अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहा है कि मैंने कितने फ्री अनाज दे दिए, कितने फ्री सिलेंडर दे दिए। बेशर्मी की हद है इस बंदे की। पर वो तो कह रहे हैं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने नाम के पीछे अपना सरनेम तो लगाएं। हाँ, मतलब लड़ाई आप लड़ोगे, आप गाओगे दिवाली के, वो गाएंगे होली के, हैं? वो कहेंगे कि जी ये अडानी का क्या क्या मसला है, ये कहेंगे कि नेहरू नाम क्यों नहीं लगा रहे। अरे तुम जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? जनता को भ्रम में फैलाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो? अरे नेहरू लगाए, गांधी लगाए, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएंगे? उससे कितनी संपदा लूट जाएगी या बन जाएगी देश की? नाम कोई कुछ भी रख ले, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम झूठी डिग्रियां लेकर अपनी डिग्रियां दिखाने में भी तुम्हें शर्म आती है? उससे भी देश की सुरक्षा खतरे में पड़। किसके पास झूठी डिग्री है? यही जो लोग दावे करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान है, पढ़े लिखे, कॉलेज पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन। हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं। वो तो सब अब जग जाहिर है कितने पढ़े लिखे हैं, किस किस तरह के वो अपने भाषण में दावे करते हैं और बातें करते हैं। तो आपको लगता है कि जो देश की जनता का खून पसीने का पैसा LIC SBI के द्वारा गया, उस अडानी पर कुछ कार्रवाई होएगी, या मतलब ये सारा कुछ देश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा? देखिए, देश की जनता अगर चुपचाप बैठी रही तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जनता अगर सड़कों पे उतर आए तो 2 दिन में समझ में आ जाए। जैसे श्रीलंका की जनता सड़कों पे उतर आई, तब ये अपना सूटकेस उठा के भाग जाएंगे। तो ये अडानी के करे हुए कर्म जो है देश को ले डूबेंगे, और ये एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ये कोई कार्रवाई भी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि जनता को इन्होंने धर्म और जाति के उसमें उलझा रखा है, बेरोजगारी और महंगाई के गिरफ्त में फंसा रखा है। लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं, लोग भूखा मरता हुआ कहाँ अडानी के बाद भी सत्ता में आ जाते हैं ये। हाँ, वो तो इनके हाथ में सब उनको वोट तो जनता ही देती होगी। वोट तो जनता ही देती होगी। नहीं, वोट तो EVM देता है, चुनाव आयोग इनका है, वो मशीनरी इनकी है जिसको ये इकट्ठा करके वोट लेते हैं। मशीनरी जिताती है, EVM जिताती है और चुनाव आयोग जिताता है। ये तो जनता नहीं जिताती। तो डंके की चोट में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2024 में मोदी बनेंगे, और 50 साल तक बीजेपी हिलती नहीं है। नहीं, ये तो अमर होके आई है ना, बीजेपी भी अमर होके आई है। ये भी बड़े बड़े तानाशाह खुद गोली मार के मरे हैं, हिटलर जैसे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जो वो भी बहुत अच्छा कर रहा था हिटलर भी देश के लिए। उसने यहूदियों को चैम्बर में मारा था, ये भी मार के ही आए हैं। ये भी गुजरात में 2500 लोगों को मार के आए। तो ये जहाँ जाएंगे वहाँ इसी तरह की फूट की राजनीति करेंगे, और इनका यही हश्र होना है जो तानाशाहों का होता है। अभी सरकार ने बोला था वैलेंटाइन डे वाले दिन वो बनाओ काऊ हक डे। हाँ, तो आपने शुरू नहीं किया? हाँ, वो काऊ हक डे, ये खुद अपने महलों में काऊ बांध के उनको गले लगा लेना। बेटियां मरती हैं, बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं युवाओं को। हाँ, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इनके अपने बच्चे वो जो उसमें रिजॉर्ट में लेके उस लड़की को मार के बहा दिए,
एक वो अंजलि भंडारी, उसको अंजलि को गाड़ी से बांध के मार दी, ये शिक्षा दे रहे हैं ये बीजेपी के नेता। ये कहीं किसी रैकेट में सेक्स रैकेट में पकड़े जाते हैं, कहीं ये पोर्नोग्राफी की फिल्में देखते पकड़े जाते हैं। ये है इनके संस्कार, ये इनकी शिक्षा है। ये कहते हैं हमारी पार्टी संस्कारी है, ये तो बस साजिश करते रहते हैं। ऐसे संस्कारी लोग हमें नहीं चाहिए। हमें अपना देश चाहिए, समानता पे आधारित, बेटियों की सुरक्षा और रोजी रोटी के लिए सबको अपना हक, और शिक्षा चिकित्सा सबके, हर एक बंदा, कोई भी सड़क पर ना मरे, कोई भी भीख ना मांगे, ये हमारी। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।